कार्तिकेय वो देव है जो सभी देवताओं में सबसे खूबसूरत और आकर्षक माने जाते हैं। वो देवताओं के सेनापति है और युद्ध की देवता है। इसी कारण वो सबसे बलशाली और उग्र स्वभाव के माने जाते हैं। उनके हाथ में वेल शस्त्र दिखाया जाता है, जिसे इंग्लिश में स्पीयर भी कहते हैं। वे शानदार मोर की सवारी करते हैं। ये कहा जाता है कि जब कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध किया तो उस असुर ने उनसे माफी मांगी और कहा कि वो उनके साथ रहना चाहता है। तो कार्तिकेय ने उस असुर को मोर का रूप दिया और अपनी सवारी के रूप में उसे स्वीकार किया। वे भगवान शिव जी के पहले पुत्र हैं। गणेश जी उनके छोटे भाई हैं। उनका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ था। इसी नक्षत्र में अग्नि का जन्म भी माना जाता है। अग्नि तत्व जैसे ऊपर की ओर ही जाता है और उसका स्वभाव उग्र है, उसी समान कार्तिकेय का गुण भी ऊपर की ओर ही जाता है और उनका भी उग्र स्वभाव है। उनकी जन्म की कथा काफी रोमांचक और अद्भुत है। उनका जन्म एक विशिष्ट कार्य की पूर्ति के लिए हुआ था। बहुत समय पहले तारकासुर ने ऐतिहासिक तपस्या की और ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा ने उसे मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। तारकासुर अजेय और अमर बनना चाहता था, लेकिन ब्रह्मा ने उससे कहा कि वो यह वर प्रदान नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रकृति के खिलाफ है। तारकासुर तत्काल समझ गया कि उसकी इच्छा सीधे से पूरी तो होगी नहीं, इसीलिए उसने ब्रह्मा को धोखा देने की कल्पना से कहा, मेरी इच्छा है कि केवल भगवान शिव और पार्वती के पुत्र के हाथों ही मेरा वध हो सकता है। उस समय भगवान शिव देवी पार्वती के दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने पर बहुत क्रोधित थे। तारकासुर जानता था कि शिव जी अपने ध्यान से हजारों साल तक बाहर नहीं आएंगे और ये लगभग असंभव है कि वो एक पुत्र पैदा करेंगे। क्योंकि उसकी इच्छा प्राकृतिक थी, ब्रह्मा ने उसको वरदान दे दिया। अब तारकासुर सार्वभौमिक रूप से सबसे शक्तिशाली था। उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। उसने पूरी सृष्टि पर हमला कर दिया। उसने देवताओं पर भी हमला किया और अमरावती यानी इंद्र के नगर का स्वामी बन गया। उसने इंद्र के आसन से ही पूरे ब्रह्मांड पर राज करना शुरू कर दिया। उसने ऋषियों और उनके यज्ञों पर हमला किया। उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव पर हमला किया। ब्रह्मा के वरदान के कारण त्रिदेव भी उससे युद्ध नहीं कर पा रहे थे। तारकासुर से बचने के लिए वे भी अपनी अपनी जगहों से भाग गए। सभी ऋषि तारकासुर के विनाश के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उस समय एक आकाशवाणी गूंज उठी कि तारकासुर का नाश भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही होगा। इसे सुनकर सभी देवताएं और ऋषि कैलाश पहुंच गए। तारकासुर के हमले के कारण भगवान शिव पहले ही कैलाश से चले गए थे। उन्हें केवल पार्वती से मिलने का अवसर मिला। उन्होंने उसे वर्तमान स्थिति के बारे में बताया और सूचित किया कि शिव और पार्वती के पुत्र को ही तारकासुर को मारने का संकल्प है। पार्वती ने फिर एक सुंदर आदिवासी महिला का रूप लिया और शिव की खोज में निकल पड़ी। उसने शिवजी को वन की गहराई में ध्यान में लिपटा पाया। शिवजी को उनके ध्यान से बाहर लाना पार्वती के लिए लगभग असंभव था, इसीलिए उसने मदन यानी प्रेम के देवता से मदद मांगी। मदन को पता था कि यह कार्य खतरनाक है और शिवजी क्रोध में उसका नाश भी कर सकते हैं, किंतु पूरी सृष्टि के नाश का खतरा सामने देखकर मदन इस काम के लिए सहमत हो गए। मदन ने जंगल के वातावरण को एक सुंदर वसंत के समय में बदल दिया, जो फूल, सुंदर बेले, तालाब और पक्षियों से भरा हुआ था। उसने फिर अपना धनुष निकाला और शिव के हृदय पर एक मोहक बाण से वार किया। शिवजी ने तत्काल अपनी आंखें खोली। आसपास देखते हुए उन्हें यह अनुभव हुआ कि ये मदन का ही कार्य है। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कहे, उनकी तीसरी आंख क्रोध में खुल गई और मदन को जला दिया। उनकी आंख की आग पूरे ब्रह्मांड को जलाने की धमकी दे रही थी। इसे देखकर पार्वती शिव की ओर दौड़ी और उनसे विनती करने लगी कि उन्हें तारकासुर के हमले से ब्रह्मांड को मुक्त करना होगा। उसने उन्हें भविष्य के बारे में भी बताया। शिवजी ने फिर अपने क्रोध को शांत कर लिया और अपनी तीसरी आंख बंद कर ली। फिर उन्होंने सभी को आश्वासन दिया कि वो उन्हें इस असुर से मुक्त करेंगे। शिवजी ने पार्वती के साथ कैलाश में बस जाने का निर्णय किया। हालांकि हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन शिव के पुत्र के बारे में कोई खबर नहीं आई। देवताओं ने फिर अग्निदेव से कहा कि वो शिव को जाकर देखे और जांचे कि क्या हो रहा है। अग्नि एक गरीब ब्राह्मण के रूप में कैलाश पर पहुंचे। उनके घर के बाहर अग्नि ने भिक्षा मांगी। उनकी आवाज सुनकर शिव वश में आए और उनका तेज गिरा। पार्वती ने उस तेज को ही अग्नि को दे दिया। अग्नि ने तेज भूमि पर गिरने का भय करते हुए उसे निगल लिया, लेकिन फिर अग्नि गर्भवती हो गया। शर्मिंदा होकर उसने इससे किसी भी रूप छुटकारा पाने की सोची। उसने सोचा कि क्योंकि गंगा नदी भी शिव की पत्नी है, तो वो इस शिशु का ध्यान रख सकती है। उसने गंगा में स्नान के लिए जाने का बहाना बनाया और उसे नदी में डाल दिया। वह कार्तिक मास था। एक ऋषि की 6 पत्नियां गंगा नदी में स्नान के लिए गई हुई थी। नदी के प्रवाह के कारण वो गर्भ 6 भागों में टूट गया और ये 6 महिलाएं अनजाने में गर्भवती हो गई। जब उनके पति को ये सच समझा तो उन्होंने उन्हें कहा कि वो गर्भ को नदी में छोड़ दे। जब वो 6 बाघ नदी में छोड़े गए तो वह फिर से मिल गए और एक दिव्य बच्चा बना। उसके 6 सिर थे, 12 हाथ थे और 2 पैर थे।
कुछ दिनों बाद नारद मुनि गंगा नदी में स्नान के लिए गए थे। जब उन्होंने उस बच्चे को देखा तो वह तत्काल समझ गए कि ये शिव के पुत्र हैं। उन्होंने गंगा नदी से कहा कि वो बच्चे का ध्यान रखे और पार्वती को अपने पुत्र के बारे में सूचित करने चले गए। पार्वती ने जब अपने पुत्र के बारे में सुना तो बहुत खुशी महसूस की। तत्काल ही वो गंगा के पास गई और अपने बच्चे को गले लगा लिया। लेकिन गंगा जिद्दी थी कि ये उसका बच्चा है। उसी समय ऋषि की 6 पत्नियां भी ये दावा करने लगी कि ये उनका बच्चा है। पार्वती फिर इन सभी को लेकर शिव के पास चली गई। जब शिव जी ने बच्चे को देखा तो उन्होंने जान लिया कि ये उनका बेटा है। उन्होंने उसे प्यार से अपनी गोद में उठा लिया। गंगा नदी और ऋषि पत्नियां समझ गई कि ये शिव का बच्चा है और वे वहां से चले गई। जल्द ही शिव के पुत्र के बारे में खबर फैल गई और सभी देवताएं उसे आशीर्वाद देने आए। जल्द ही कार्तिक बड़ा हो गया। उसने कुमार अवस्था में ही तारकासुर पर हमला किया। उनका युद्ध कई वर्षों तक चला और अंत में कार्तिकेय ने तारकासुर को मार गिराया। फिर से दुनिया में शांति स्थापित हो गई। कार्तिकेय के इस पराक्रम के कारण उन्हें देवताओं के सेनापति का पद मिला। कार्तिकेय को कई नामों से जाना जाता है। क्योंकि उनका जन्म कार्तिक मास में हुआ था, उनका नाम कार्तिकेय रखा गया। शिवजी के तेज का 3 बार वितरण हुआ था, इसीलिए उन्हें स्कंद का नाम भी मिला। पार्वती नंदन कहलाया क्योंकि वे पार्वती के पुत्र थे। षण्मातुर क्योंकि उनका गर्भ एक ऋषि की 6 पत्नियों ने धारण किया था। जब उन्होंने तारकासुर असुर का वध किया तो उन्हें तारकाजीत भी कहा गया और बाद में जब उन्हें देवताओं की सेना का सेनापति पद मिला तो उन्हें महासेन भी कहा गया। उन्होंने तारकासुर का वध किया तो वो कुमार अवस्था में थे, इसीलिए उन्हें कुमार भी कहा जाता है। स्कंद उपासना हिंदू धर्म में काफी सालों से पूरे भारतवर्ष में चलती आ रही है, किंतु अभी उनकी उपासना देश के उत्तर भाग में कम हो गई है। कई साल पहले उत्तर भारत में भी स्कंद उपासना बहुत ज्यादा मात्रा में होती थी। दक्षिण भारत में कार्तिकेय को मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है। मुरुगन की उपासना के लिए दक्षिण भारत में कई सुंदर मंदिर बांधे गए हैं। कार्तिकेय से जुड़ी अन्य कहानियाँ भी हम भारता टेल्स के चैनल पर आगे लेकर आएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आगे की अद्भुत और रोमांचक कहानियों की जानकारी सबसे पहले मिले।